युवाओं के लिए खुशखबरी है। भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह खुशखबरी पहुंचाते उत्तराखंड से है। उत्तराखंड पुलिस जल्द ही पुलिस और फायर ब्रिगेड में कांस्टेबल्स के 1521 पदों पर सीधी भर्ती करने जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। पुलिस विभाग की ओर से लंबे समय से कांस्टेबल्स की सीधी भर्ती के लिए तैयारी की जा रही थी, लेकिन पद खाली ना होने के कारण भर्ती में देरी हुई। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार की ओर से कई बार शासन को सीधी भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन भर्ती का मामला लगातार लटकता आ रहा था। कांस्टेबल की सीधी भर्ती से पुरुष के 785, पीएसी आईआरबी के 291, फायरमैन के 445 पद के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से अधिसूचना आयोग को भेजी गई है। और इस पूरी खबर पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अभय कैंत्रा देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, सुबह सुबह ये अच्छी खबर कम से कम युवाओं को पहुंचा रहे। लंबे इंतजार के बाद अब भर्ती हो पाएगी, और खास तौर पर जो लोग पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे थे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है रजनी कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारों की जो फौज है वो फौज लगातार लंबी होती हुई जा रही है। ऐसे में उसको कम करने के लिए सरकार यहाँ पर जो प्रयास कर रही है, उन प्रयासों का ही एक नतीजा है कि पुलिस विभाग में जल्द ही भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो सकती है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को यहाँ पर एक भर्ती प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 15 से 21 पदों पर भर्ती करने की मांग यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है। उसमें जनपदीय पुलिस स्तर के 700 से ज्यादा पद यहाँ पर है। पुलिस जो पीएसी है आईआरबी के हैं उसमें 200 से ज्यादा पद है, और फायरमैन के लगभग 400 से ज्यादा पद यहाँ पर उस भर्ती की प्रक्रिया में शामिल करने की मांग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी लगभग 150 के करीब पदों की संख्या यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, जो युवा पुलिस सेवा में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। और आने वाले दिनों में यानी कह सकते हैं कि अगर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से हरी झंडी जल्द ही मिल जाती है तो आगामी 2 से 3 माह के भीतर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पुलिस विभाग में जो रिक्त पदों की जो कमियां है वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, और सरकार के उस वायदे को भी यहाँ पर पूरा करने में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी, जिसमें पिछले 5 साल से ज्यादा का लंबा समय पुलिस विभाग में नई भर्ती के लिए यहाँ पर हो चुका था। लगातार कई बार पुलिस मुख्यालय की तरफ से शासन को प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन भर्ती एजेंसी निर्धारित ना होने की वजह से जो प्रस्ताव थे वो लंबित यहाँ पर होते चले गए। लेकिन अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है, और उम्मीद यही की जा सकती है कि लगभग अगले 1 माह के भीतर इसकी जो सभी अर्हता है, जो सभी फॉर्मेलिटीज है वो भी यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी, और उसके बाद जो भर्ती विज्ञप्ति है वो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी की जाएगी। जी कैंत्रा, आपने बताया कि 5 साल का लंबा इंतजार, और उसके बाद अभी थोड़ा सा और करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास प्रस्ताव भेजा है, हरी झंडी दी जाएगी, तो वाकई में क्या इतनी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सब कुछ हो पाएगा, या फिर अभी कुछ महीनों का और इंतजार करना होगा? रजनी, ये कह सकते हैं कि जो सरकार ने जो वायदा यहाँ पर किया है कि हम अब जो भर्ती होंगे, जो बैकलॉग, जो रिक्त पद विभिन्न विभागों में जो बचे हुए हैं उसको भरने के लिए जो सरकार की तरफ से अधियाचन जारी किए जा रहे हैं, उसी का नहीं, ये कह सकते हैं कि उसी में ये भर्ती प्रक्रिया शामिल होगी। और उम्मीद ये कह सकते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जल्द ही 1 से 1.5 माह के भीतर जो फॉर्मेलिटीज है भर्ती प्रक्रिया की वो यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी। यानी कौन सी एजेंसी इसकी भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर निर्धारित करेगी, उसके मानक क्या रहेंगे, कहाँ पर किस जनपद में कितने मुख्य जगहों पर भर्ती आयोजित की जा सकती है, वो सभी चीजें यहाँ पर निर्धारित की जाएगी। क्योंकि कोविड का काल है, ऐसे में जो कोविड के जो मानक है उन मानकों को भी यहाँ पर पूरा करना जरूरी है। और यही वजह है कि जो पिछला लंबा समय गुजरा है, लगभग पिछले 2 साल से ज्यादा का जो लंबा समय यहाँ पर कोविड का गुजरा है, उसमें इन्हीं कारणों के चलते भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जब चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में ये सब चीजें तीव्र गति से यहाँ पर होंगी, और बेरोजगार युवाओं को रोजगार का एक बड़ा अवसर यहाँ पर मिलने जा रहा है। जी, यानी कि चुनावी वर्ष है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा।
जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए तो ये कह सकते हैं कि इस समय हर चीज मुनाफे की यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी काम यहाँ पे किया जा रहा है, चाहे वो घोषणाएं हो, चाहे वो शिलान्यास हो, वो बीजेपी के लिए किसी उपलब्धि से कम यहाँ पर नहीं कहे जा सकते हैं। और चुनावी वर्ष में उन सबका जिक्र बीजेपी के द्वारा जनता के सामने सरकार की उपलब्धियों के रूप में रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में अगर पुलिस विभाग की भर्ती जल्दी ही शुरू हो जाती है तो फिर सरकार के सामने एक और बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हो जाएगी कि हमने बेरोजगारों के लिए लगातार जो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, उसमें एक कदम और आगे चलने का काम किया है। शिक्षा विभाग में एलटी की जो भर्ती प्रक्रिया थी वो शुरू हो चुकी थी, उसके टेस्ट यहाँ पर हो चुके हैं। वह वन विभाग में जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती थी उसका रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है। नई भर्ती के लिए यहाँ पर अधियाचन भेजा जा चुका है और ऐसे में पुलिस विभाग की तरफ से भी युवाओं को रोजगार मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।